पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो वहां पे, यस बेटा, राधे राधे बेटा, 2 से 3 तरीकों से समझा जाता है। बेसिकली 3 वहां पर वेरिएबल्स हैं जो हम देखते हैं। सबसे पहले किसी भी एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय इट्स सिंबल। दिस एक्स इज नोन एज इट्स सिंबल, इसे बोलते हैं हम उसका सिंबल। इसके बाद आता है Z और A। ठीक है, सो X इज सिंबल ऑफ द एलिमेंट। व्हाट इज Z? इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज P। A किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, दैट इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस नोशन, व्हाट डू वी से अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? व्हाट डू वी से अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? जैसे सबसे पहले बात करें प्रोटॉन की ही बात करते हैं। अगर मुझे किसी एटम में प्रोटॉन्स पहचानने हो तो प्रोटॉन्स होंगे Z के बराबर। किसके बराबर? Z। इस Z को हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। और इस A को हम बोलते हैं मास नंबर। सो व्हाट इज Z? एटॉमिक नंबर। व्हाट इज A? मास नंबर। हाउ टू फाइंड आउट प्रोटॉन्स इन एन एटम? जो उसका सिंबल हो उसके नीचे जो नंबर लिखा होगा वो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। हाउ डू वी फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? अब देखो, ये जो है A, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर है। A बराबर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। प्रोटॉन किसके बराबर है? Z के। तो मैं लिख सकता हूं A इक्वल्स टू Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे A माइनस Z। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज A माइनस Z। एंड व्हाट अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? अब एक चीज का आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी एटम में कम ज्यादा हो जाएगा तो एटम नहीं बदलेगा, लेकिन अगर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कम या ज्यादा हो गए तो वो एटम बदल जाएगा। इट विल चेंज। जैसे मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो Na+ रहा, पर एटम सोडियम ही रहा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे करो कि सोडियम में से एक प्रोटॉन निकाल दो, है ना, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स हैं, आपने एक प्रोटॉन निकाल लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 10 प्रोटॉन्स हो गए, 11 से Z चेंज हो गया, Z चेंज हो गया तो उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, है ना। तो जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो अरेंजमेंट है दैट इज बाय द वर्च्यू ऑफ एटॉमिक नंबर। वो हटा दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो गए, फिर वो नियॉन का एटम हो जाएगा। ठीक है, किसका एटम हो जाएगा? नियॉन का। तो एटम बदल जाता है जब आप प्रोटॉन निकाल लेते हो या बढ़ा देते हो। इलेक्ट्रॉन बढ़ाने या घटाने से एटम नहीं बदलता, तो एटम वही रहेगा, सिंबल वही रहेगा। हाँ, ये होगा कि जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो वो एक पॉजिटिव आयन होगा, कैटायन, बढ़ जाएंगे तो नेगेटिव आयन होगा, एनायन। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर Z के बराबर भी होता है जब अपने पास कोई चार्ज नहीं हो। हम इसे कलेक्टिवली लिख सकते हैं Z माइनस चार्ज। क्या लिख सकते हैं? Z माइनस चार्ज। सो अगर एक एटम है उसके अंदर मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखने हैं तो मैं क्या बोलूंगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल टू Z। व्हाट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? Z माइनस चार्ज। अगर यहां पर कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज की वैल्यू 0। अगर यहां पॉजिटिव चार्ज है तो Z माइनस वो पॉजिटिव चार्ज। अगर यहां नेगेटिव चार्ज है तो Z माइनस माइनस ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घट जाएंगे। किसके मुकाबले? Z के मुकाबले, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के मुकाबले। इन एनी एटम, न्यूट्रल एटम हैज सेम P and E. If cation is there, positive charge is there, E will be less than P. इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा प्रोटॉन से, और यही अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएंगे। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इस स्लाइड के बाद हम बेसिकली आगे देखने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हम कैसे कैसे एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे किसी के हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को काउंट और कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है किसी रिएक्शन में।
आप देखते हो ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, किसी एटम के ऊपर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो वो किस तरह बिहेव करेगा, चार्ज डेंसिटी कम है तो किस तरह बिहेव करेगा। इनऑर्गेनिक में आप देखते हो कि इलेक्ट्रॉन रिच अगर अंदर पेनल्टीमेट और प्री पेनल्टीमेट शेल हैं तो बेसिकली उसका जो वैलेंट शेल है अगर वो नंबर्स में ज़्यादा है, नंबर्स में कम है, तो उस हिसाब से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर सामने आती है। जिस हिसाब से वो उस प्रकार के कंपाउंड्स बनाता है, जिस प्रकार के उस एटम के अंदर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं उस इलेक्ट्रॉन के कम ज़्यादा होने से। सो इट चेंजेस, एवरीथिंग चेंजेस व्हेन यू चेंज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम चेंजेस व्हेन यू चेंज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ही निपटा दोगे एटम में से तो एटम ही बदल जाएगा, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा कर लोगे तो बेसिकली वो जो स्पीशी है वो है ना, वो उसकी रिएक्शन करने की टेंडेंसी या फिर वो जो चेंज अदरवाइज अपने न्यूट्रल स्टेट में दिखाना चाहता होगा एटम, वो अब नहीं दिखाएगा।